हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास हम लेकर के आए हैं दोस्तों क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। दोस्तों ये नॉन हिंदी का नहीं है, ये हिंदी का सब्जेक्ट क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि राम नाम बिनु वृथि जगी जन्मा कविता का भाव स्पष्ट करे। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर की ओर चलते हैं। आंसर बहुत सटीकली लेकर के आए। आंसर दोस्तों आपका कि प्रस्तुत गद्यांश गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद से उद्धृत है। इसमें कवि उपनाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं की उसका जीवन निरर्थक है। जिस व्यक्ति का खान पान रहन सहन आदि विष से परिपूर्ण होता है वह निरुद्देश्य से भटकता रहता है। जो राम नाम के महत्व की अवहेलना कर शास्त्र पुराणों की चर्चा करने तथा त्रिकाल संदायित्व में मस्त हो जाता है, वैसा व्यक्ति बिना गुरु की वाणी या राम नाम के बिना इस सांसारिक माया मोह में उलझ कर रह जाता है। इसमें कवि वैडंबर की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जटा बांटकर भस्म कर लगाकर तीर्थाटन करने से लोगों को आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कवि का कहना है कि गुरु कृपा और राम नाम ही जीवन की सार्थकता है। राम नाम के स्मरण से ही सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके पहले नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप इसे पढ़ करके अगर समझ जाते हैं तो इसे यहीं तक रहने दीजिए। तो बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि आज उपासना के विविध रूप प्रचलित हैं। घरों में पूजा, प्रवचन, श्रवण, धार्मिक त्योहार में सम्मिलित होना, तीर्थ स्थलों में भ्रमण इत्यादि उपासना के रूप में अपनाए जा रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ साथ धार्मिक भ्रष्टाचार के भी समाचार मिल रहे हैं। मनुष्य गलागोडो आर्थिक प्रतियोगिता की चपेट में झुलस रहा है। जीवन में शांति का स्थान तनाव ले लिया है और साहित्य की जगह तामसिक भोजन लोग कर रहे हैं। सोमरस की दुकान पर भीड़ लग रही है और मटे का सेवन कोई नहीं कर रहा है। अतः ऐसे युग में गुरु नानक के संदेश की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। राम नाम लेकर के ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, गुरु के शब्दों का अनुसरण करना चाहिए। दंड कमंडल चोटी गुथियाना धोती तीर्थ और तीर्थ का झूठा भ्रमण नहीं करना चाहिए। राम नाम के बिना शांति मिलने वाली है। हरि नाम लेने वाला ही इस संसार में पार उतर सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके दूसरे नंबर क्वेश्चनों का आंसर। दोस्तों बहुत दिनों से हम क्लास 10th के हिंदी का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं ला रहे थे, क्योंकि दोस्तों नॉन हिंदी और मैथिली के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए उसी के क्वेश्चनों का आंसर या फिर उसी के क्वेश्चंस को दिया जा रहा था। दोस्तों इस पर कमेंट्स आया है कि हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th के, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हम मेन रूप से ला रहे हैं। दोस्तों अगर आपको और भी किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित पदांश की व्याख्या करें। कह रहा है दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर निवर रोदन और युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। ये है दोस्तों आपके क्वेश्चंस, ये दोस्तों 2014 में पूछे गए प्रश्न में से है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता शीर्षक कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंद पंत है। कवि का कहना है कि भारत माता गांव में निवास करती है, भारत के लोग गांव में निवास करते हैं। दीनता उनके चेहरे पर जरी हुई है और पलके गिरती नहीं है, आंखें और चेहरा झुका हुआ है। ओठों पर लंबी अवधि से निशब्द रुलाई दिखाई पड़ती है। युग युग से चले आ रहे अंधकार के कारण मन विषैला हो गया है। भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी परदेशनी बनी हुई है। अंग्रेजों के शासन के कारण भारत गुलाम बना हुआ है। दोस्तों ये थे आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन के पदांश की व्याख्या करने वाले क्वेश्चंस का आंसर। तो बढ़ते दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि निम्नांकित पदांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। 30 कोटि संतान नग्न तन और अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्रजन और मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन और नत मस्तक तरु तल निवासिनी। इसका दोस्तों आपका आंसर है आपके सामने कि भारत माता
ग्रामवासिनी शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन हैं। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, वे भूखे हैं, उनका पेट आधा खाली है, वे शोषित है, उनका शोषण होता है, वे अस्त्र विहीन है, वे मूर्ख हैं, वे असभ्य है, वे सभ्य नहीं हुए, वे गरीब हैं, वे धनहीन हैं, उनका मस्तक झुका हुआ है, वे पैरों के नीचे निवास करते हैं। भारत माता अर्थात भारत के लोगों की दशा दयनीय है। तो दोस्तों ये थे आपके 4 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये जो बताए जा रहे सवाल सब है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी दें जिससे उससे भी इसका पूरा लाभ मिल सके। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि कवि की दृष्टि में आज भारत का तप समय क्यों सफल है? इसका आंसर दोस्तों आपके सामने कि कवि की दृष्टि से आज भारत का घोर तप और समय सफल हुआ है। उसने अहिंसा रूपी अमृत के समान अपना दूध पिला करके भारतीयों के मन के भय को दूर किया है। आज भारत अपने तप और समय के बल अज्ञान के अंधकार और भ्रांतियों के जाल को तोड़ चुका है। भारत इसी तप और समय के रास्ते चल करके नए-नए विकास की मंजिल को छू रहा है। हमारी प्रगति और विकास का आधार शांति, अहिंसा, तप और समय है। तो दोस्तों ये थे आपके 5 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों 6 नंबर प्रश्नों की ओर है कि बहादुर किशोर निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि बहादुर कहानी में कहानीकार अमरकांत एक नौकर की बहाली के बाद परिवार के लोगों की विरोधी प्रतिक्रियाओं का अभिलेख है। यह मध्यम वर्ग की जानी मानी त्रासदी है। नौकर एक अमीर के प्रतीक में सब लोग रखना चाहते हैं, लेकिन घर में सामंजस्यपूर्ण ढंग से रखना परिवार के कम लोग जानते हैं। कहानी में मंदसौर शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल गौभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतरस्थ देकर के चल जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसमें पूरी तरह से स्पष्टली इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कुछ बात यह है आगे है कि बहादुर 12-13 वर्ष की उम्र का टिगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह का नेपाली था। वह ईमानदारी, निष्ठा एवं सम्मान के भाव से लेखक के घर में नौकर का काम करता था। लेखक उसकी निश्चलता का प्रशंसक था। स्त्री निर्मला की भी उस खुशी हो रही थी, लेकिन बेटा किशोर उसकी पिटाई करता था। एक रिश्तेदार ने रुपए की चोरी का आरोप लगा करके उसे बदनाम कर दिया। निर्मला ने भी चांटे लगा दिए। वह भाग खड़ा हुआ। किशोर, लेखक का बड़ा बेटा किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाव से रहने का कायद था। उसने बहादुर पर कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। तेल मालिश भी बहादुर से कराता था। बहादुर ने गलती होने पर गर्जन करने लगता, उससे बड़ी बड़ी गालियाँ देने लगता था। किशोर ने बहादुर की डंडे से पिटाई भी की। किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा कहता था। आगे दोस्तों इसका कुछ पॉइंट आगे भी है, बहुत लंबा सा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आगे कह रहे हैं कि निर्मला लेखक की पत्नी थी। निर्मला के बहादुर को कुछ व्यावहारिक उपदेश दिए। मोहल्ले के लोगों से दूर रहने का निर्मला ने बहुत ही उदारपूर्वक नौकर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिए। दिल बहादुर अब बहादुर हो गया। बहादुर को वह नाश्ता कराती, कहती मैं दूसरी औरत की तरह हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती हूँ, मैं तो नौकर को बच्चे की तरह रखती हूँ। निर्मला ने बहादुर को एक दरी दे दी थी। बहादुर की वजह से घर भर को खूब आराम मिला। पहले निर्मला बहादुर को रोटियां बनाकर देती थी, बाद में उसे ही बनाने के लिए कहा। किशोर और निर्मला बहादुर की पिटाई भी करते थे। निर्मला के चाटे के बाद बहादुर भाग गया। निर्मला को अंत में पछतावा हुआ। कथावाचक लेखक ही है।
पूरी कहानी में लेखक निष्पक्ष और लिप्त है। वह बिना लाग लपटे संशोधन और संकोच रखते हैं। बहादुर उससे निसंकोच होकर के बातें करता है। बहादुर लेखक की तरफ मुँह झुकाकर मुस्कुराने लगता था। बहादुर कहता, बाबूसी बहन जी का एक सहेली आया था। बाबूसी सिनेमा गया था। बहादुर की हँसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। कथावाचक लेखक से बहादुर बात करना चाहता, पर लेखक गंभीर भी हो जाता। लेखक कथा में निसंग व्यक्ति के लेखक लेकर प्रकट होता है। तो दोस्तों ये थोड़े से लंबे आंसर थे, क्योंकि दोस्तों ये 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। कभी-कभी दोस्तों ये 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। दोस्तों ये 2011, 2012, 2013 और 2016 में पूछे गए प्रश्न में से है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि लक्ष्मी गाँव में रहने वाली एक गरीब पर संघर्षशील महिला है, जिसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है। पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है, उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है, उससे अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। उसके पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं, 1 टुकड़ी ज़मीन भी है। हल किराए पर लेकर के उस बीघे भर में खेती करवाई थी। लक्ष्मी ने सूखे से वह हार नहीं मानती और बाढ़ का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, फिर भी बाढ़ से कभी वह हार नहीं मानती थी। तो ये थे दोस्तों आपके 7 नंबर प्रश्नों के आंसर। बढ़ते दोस्तों 8 नंबर प्रश्नों की ओर। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि कहानी डरते विश्वास के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। ये भी दोस्तों 2014 और 17 में पूछे गए प्रश्न में से है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका कहानीकार सातकोड़ी होता ने अपनी कहानी का शीर्षक दिया है डरते विश्वास। विश्वास एक एक कड़ी जोकर बनाता है। एक एक कड़ी टूटने से विश्वास की दीवार जाती है। लोगों का विश्वास भगवान पर से भी उठ जाता है। विपत्ति भी अकेले नहीं आती है। विधि के निर्देश का पालन हमेशा मानव करता आया है। मनुष्य कभी विरोधी नहीं कर सका। यही उसकी विडंबना है। यही उसका बेसहारापन है। गरीबी की मारी सहते हुए मैं बाढ़ आ जाए या सूखा आ जाए तो संकट और गहरा हो जाता है। विश्वास रहता नहीं, लेकिन यह कहानी रहते विश्वास पर खड़ी की गई है। अतः यह शीर्षक अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। यह शीर्षक अत्यंत प्रभाव विष्णु है। यह शीर्षक सार्थक एवं इस कहानी के केंद्र में है। तो दोस्तों ये थे आपके 8 नंबर प्रश्नों का आंसर। बढ़ते